ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, मैं सीएफए और मैं आपका दोस्त। बेटे लेक्चर 7 तक आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन, एसीसीए, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आपने नोट किया होगा, यू मस्ट हैव नोटिस दैट आई एम प्रिपेयरिंग अ सेपरेट लेक्चर फॉर अ सेपरेट क्लासिफिकेशन। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक नया लेक्चर नई एनर्जी के साथ लेकर आने वाला हूं, एंड दैट इज लेक्चर नंबर 8। और उस लेक्चर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 2 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात अभी थोड़ी सी और रहती है यार, बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज। तो आज का ये जो लेक्चर है, एज पर कैप्लॉन, एज पर बीपीपी, एज पर एग्जामिनेशन किट, you should know that how we can classify the cost on the basis of functions होते हैं, आपको पता होगा business and technology में we have seen we have a production function, we have a marketing function, we have sales function, we have research and development function। तो अगर आप उन खर्चों को फंक्शन के हिसाब से बाइफिकेट करना चाहें तो मैं कहूंगा I can classify the cost on the basis of production overheads. Let it be production, those overheads which are incurred, those costs, those expenses, those materials, those labor which are incurred in the factory department, in the production department, are named as production overheads. Those overheads which are incurred in admin department, as a ACC जब आपको सैलरी मिलेगी तो you will be regarded as a admin person, admin guy. It means all that something which is paid to you, that will be considered as administration overheads. It means I am bifurcating on the basis of functions. मैंने आपको एलिमेंट वाइज बाइफिकेशन बताई, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। फिर मैंने आपको ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से बताया, उसकी कंडीशंस बताई, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड देन आई टोल्ड यू कि अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दें तो दैट इज नेम्ड एज ओवरहेड्स। आई थिंक आप सभी के सभी मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बातें करूंगा। और एक बात आज कहना चाहूंगा, बेटे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, ये इससे आपकी फाउंडेशन बनेगी, क्योंकि बेस, बेबी को बेस पसंद है। This is the base of cost accounting, and cost accounting is the base, cost classification is the base of cost accounting, and cost accounting is the base of management accounting। इसीलिए मैंने आज एक बात कहना चाहिए कि लेक्चर 8 में हम आगे हैं, अभी 4-5 लेक्चर्स अभी बाकी हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम ऊपर से तो सीख के कोई भी नहीं आता यार, मैं भी नहीं सीख के आया था। बट द पॉइंट इज, मैंने कोशिश की, प्रैक्टिस की, हिम्मत की, आगे बढ़ा, और आज आपके सामने 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक समझने, कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है, उसको रियल केस स्टडी से रिलेट करना है। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, एक नई क्लासिफिकेशन की बातें करेगा, कि आपको बताएगा कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज कैसे करते हैं। अच्छा, मैंने आज छोटा सा एक लेक्चर ना पेस्ट भी किया है इसी में, बट मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी पहले बातें अपनी रख दूं, फिर वो लेक्चर पेस्ट कर दूंगा तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, आप कमर सीधी करके बैठे हुए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, दीज आर द अजम्पशंस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हाई लो में अज्यूम किया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम, एंड द टोटल कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही मैं आज अज्यूम कर रहा हूं कि आप बिल्कुल कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, मोबाइल फोन आपका ऑफ है, और आप रजिस्टर खोलकर लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 की कहानी मुंह जबानी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन on the basis of functions. We have different functions, we have seen in business and technology F1. So on the basis of functions, if I want to classify my cost, I can say it is function wise classification. Broadly मैं ये कह सकता हूं
कि वैसे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। बट अगर मैं मोटा मोटी ग्लोबली बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, आई कैन से that there are two types of functions: the function which is related with production and those functions which are not related with production. तो जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं उनको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते उनको बोलेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मैं आज आपके सामने चाहता हूं कि आप इस बात को लिखें। आपको आता है, मुझे मालूम है, आई नो दैट यू नो, you know that you know, you know that you don't know, but you don't know that you don't know. आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि लिखने से ज्यादा बातें समझ आती है, इसलिए आप लिखिए। मैंने कहा दिस इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस ब्रॉडली आई कैन से। वन इज अ प्रोडक्टिव फंक्शन। मैं वैसे जो मैंने वीडियो पेश किया उसमें अलग अलग भी बताया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स, सब कुछ अलग अलग भी किया है। बट आज मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूं that if I say, functions, there are two types of functions, there are two categories, I will say. One is the production function and second is the non-producting function. It means ऐसे functions जो प्रोडक्शन में मददगार होते हैं उनको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, जैसे ACCA की सैलरी पे करना, इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, इट इज एडमिन कॉस्ट। कैटरीना कैफ को हमने लक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, इट इज द मार्केटिंग कॉस्ट। विमल के लिए, विमल पान मसाला के लिए शाहरुख खान को हमने, अजय देवगन को हमने एज अ ब्रांड एम्बेसडर डिसाइड किया, दैट इज द मार्केटिंग कॉस्ट। It is broadly, I can divide my cost, I can divide my kharcha, I can divide my expense, I can divide my cost classification on the basis of production cost as well as non-production cost. आप लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लिखा है। पेज में सबसे ऊपर लिखेंगे cost classification on the basis of functions, production function, production cost, non-production function, non-productive cost. अब सवाल आता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होती है। बड़ी सिंपल सी बात है जी, आप ये बताइए जो भी खर्चा, जो भी कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लीवाइस जीन्स का एग्जांपल दिया था, डायरेक्ट मटेरियल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, सो आई विल से डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, आई विल से इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, आई विल से direct expenses are the part of production cost, even the factory overheads, even the production overheads, whether they are variable in nature or they are fixed in nature. बेटे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, जो फैक्ट्री में खर्चे होते हैं, जो फैक्ट्री का रेंट होता है, जो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो फैक्ट्री की इंश्योरेंस होती है, इट मींस वो सब भी, all that is also related with factory, with production. That is named as production cost. तो देखिए जी, मैं भूपेश आनंद यहां पे कह रहा हूं, लिख रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल। अच्छा, जितने भी प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं ना, इसको जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे, है ना, जब हम उसकी कीमत निकालेंगे, स्टॉक की कीमत निकालेंगे, उसमें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री की वैल्यू इसी प्रोडक्शन कॉस्ट से होती है। आपने जो इन्वेंट्री होल्ड की है, यू हैव ओनली इनकर्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट, you have not incurred the non-production cost. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, whenever I want to value, this is very important which I am telling you for examination point of view because it is also given in the examination kit, BBB, Kaplan दोनों में दिया हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, the cost which is production cost, which is related to production and it is being taken into account while calculating the valuation of inventory. बट आपको मैं अगर कहूं कि एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, एक होते है मॉर्निंग, एक होती है इवनिंग, एक होती है डे एंड नाइट, ऑपोजिट वर्ड्स। इफ आई से इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट, it means the cost which is not related to production, which is not direct material, which is not direct labor, which is not direct overheads, direct expenses, which is not production overheads. It means all those overheads which are not related with these, let it be admin overheads, let it be office overheads, let it be selling overheads, let it be marketing overheads, let it be distribution overheads, let it be research and development overheads. कोविड सिनेरियो, बेटे आप कोविड-19 आप भूल तो नहीं गए? अब तो चलो 2-3-4 साल हो गए कोविड गए हुए भी। मैं ये कहता हूं कि उसके लिए हमने
अलग से रिसर्च की जब हमने कोविड की वैक्सीन बनाई कि भाई इस तरह से हम आगे चलेंगे, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इट मींस वो सारी कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, उसका अगर हम फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करें तो इस मटके की तरफ से हम ये कह सकते हैं दैट इज एडमिन कॉस्ट, दैट इज सेलिंग कॉस्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट जो है ये इनका प्रोडक्शन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसलिए इनको हम इन्वेंट्री में वैल्यू करते समय कंसिडर नहीं करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूं, आप सभी अच्छे हैं, मुझे मालूम है आप सभी अच्छे हैं और आप लिख रहे हैं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लिखेंगे तो भाई साहब अच्छे बच्चे बनेंगे, पास होंगे। अदरवाइज तो देखिए लाइफ है, एक अटेम्प्ट और देंगे, क्या फायदा यार, क्या फायदा, आप ये बताइए ना। मैं इस समय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कैप्लॉन में आ चुका हूं। सर आप कैप्लॉन में आ गए? हाँ बेटा मैं कैप्लॉन में आ गया। आप देखिए जी कैप्लॉन में फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहा हूं, एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये बेटा मैं आ भी गया क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस। अच्छा वैसे मैं बताऊं, अभी मैं जो वीडियो थोड़ा सा अटैच करूंगा वो भी फंक्शन वाइज बताता है, उसको भी ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा सा वीडियो है, बड़े इंपॉर्टेंट लॉजिक्स मैंने उसमें बताए हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, it means if I say that if I want to divide it by bifurcate classify on the basis of functions, then I can say production cost and non-production cost. Within production cost we have direct material, direct labor, this वो सब पता है, मैंने सब बता ही दिया आपको। Are costs that are related to manufacturing of product or the provision of services or rendering of services. Examples देखिए जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रिक्स, बिल्डर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे लार्सन एंड टॉर्बो, जैसे डीएलएफ, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट में है। जो ईंटें लगती हैं उसमें ब्रिक्स, जो सैंड लगती है, जो सीमेंट लगता है, वो सब कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसके बाद बिल्डर के प्लास्टर, इलेक्ट्रीशियन, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट लेबर, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टेड क्रेन, आप क्रेन्स देखते हैं, ड्राइवर्स देखते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड द साइट मैनेजर सैलरी, जो टोपी पहन के घूमते हैं बेटा, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट are the costs that are not directly associated with the production of business. Non-productive cost is administrative cost, selling cost, finance cost, and are charged to the statement of profit and loss as per the expenses. तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया जी, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। Admin cost, the cost which is related in the running of general admin department. Selling cost, कैटरीना कैफ को जो हम पैसे देने, orders from the customers who wish to buy this is this distribution cost. Finance cost, it means जो भी cost production से relate नहीं करती, that is non productive cost. मैं जो वीडियो पेस्ट कर रहा हूँ वो और ज्यादा आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा that how I can classify the cost on the basis of function wise. ग्रेट मॉर्निंग, रजिस्टर्स ओपन कर लें। लेक्चर 7 मैंने कहा कि बेटे किस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई एम डूइंग अ बेसिक लॉजिकल कंसेप्ट, यू नो। और मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस पहले स्टार्ट किया था दैट हाउ वी कैन क्लासीफाई द कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आई कैन क्लासीफाई इन डिफरेंट वेज। आई हैव डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. I can relate that cost on the basis of time, that is historical cost and predetermined cost. I can also classify the cost on the basis of behavior, that is fixed cost, variable cost, mixed cost, semi-variable cost, semi-fixed cost. आज जो क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूं इसका नाम है I can classify the cost on the basis of functions. रजिस्टर ओपन करो ना बेटे, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लो। बिल्कुल आज आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है, बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है। मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन करें, बिल्कुल ईमानदारी से अपने सामने टेबल चेयर में बैठें, कमर बिल्कुल सीधी हो, मोबाइल फोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो या वाइब्रेशन मोड में हो। बेटे आने वाले 15 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं।
आप सभी एक बार दोबारा से लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ। मैंने 6 क्लासिफिकेशंस एक्सप्लेन करनी है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू 6 क्लासिफिकेशंस। आज मैं 4th क्लासिफिकेशन के ऊपर हूं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रेसेबिलिटी, तो आपने लिखना है, अपने रजिस्टर में लिखना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। बेटे 6 क्लासिफिकेशंस करेंगे। I am on 4th classification, that is how we can classify the cost on the basis of functions. फंक्शंस का मतलब अगर आप ध्यान से देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, किसी एंटिटी को देखें, आपको क्या लगता है बेटे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी? वी आर टॉकिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और इन अ सर्विस इंडस्ट्री। चलिए आप भूपेश आनंद क्लासेस को आप देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कितने तरह के फंक्शंस होंगे मेरे पास? किस किस तरह की टीम होगी, कितने स्टाफ होंगे, और मैं क्या क्या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज इसमें कराता हूँगा आप तक पहुंचने के लिए? बेटे हम 30+ कंट्रीज में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपसे ये पूछता हूं दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस व्हिच यू थिंक आर देयर इन माय भूपेश आनंद क्लासेस? बेटे एक तो मेरे पास टीम है जो मेरे को कंटेंट बना के देती है, पीपीटीज बना के देती है, और फिर हम उसकी स्टोरी लाइन बनाते हैं, फिर हम उसके देखते हैं मूवीज़ कैसे डालनी है, कौन सी मूवीज़ रिलेट करती है, कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं। इन सभी बातों को हम कहते हैं कि ये हमारी स्टोरी लाइन, कंटेंट प्रिपरेशन की बातें करते हैं। और फिर जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके सामने रिकॉर्डिंग रूम में आकर। अच्छा, जब एक बार हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसमें कितने लेक्चर्स हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है, उनका क्या कॉस्ट है, हमारा क्या कॉस्ट होगा, हाउ मच नंबर ऑफ आवर्स वी हैव गिवन, उसमें हम क्या जूस नोट्स क्या दे रहे हैं, बुक्स कौन सी दे रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स क्या दे रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन, कितना टाइम लगा मुझे लेक्चर्स को डिलीवर करने में, दैट इज बीइंग डन इन माय ऑफिस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन वाले मेरे अकाउंटेंट्स, ACCA, CMA, CA, CS जो भी रखे हुए मैंने, वो इस बात को देखते हैं कि कितने घंटे की रिकॉर्डिंग है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कॉम्पिटिटर्स क्या है, टाइम कितना लगा, हमारी कॉस्ट कितनी लगी। बिकॉज प्रोडक्शन में वी हैव अ कैमरा टीम, वी हैव अ कंटेंट प्रिपरेशन टीम, वी हैव अ स्टोरी प्रिपरेशन टीम, उसके बाद जाकर कहीं रिकॉर्डिंग होती है। बेटे आपको क्या लगता है मजाक काम है रिकॉर्ड करना? इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है रिकॉर्डिंग करना, और स्पेसिफिकली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इन अ रिकॉर्डिंग रूम, मुझे ये सोचना पड़ता है कि मेरे सामने 400-500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इस मीन्स पहली बात आप देखें तो भूपेश आनंद क्लासेस का एक पहला फंक्शन है टू रिकॉर्ड the classes, and for that to prepare the content, to prepare the storyline, to prepare the juice notes, to prepare the PPTs, to prepare the relationship of movies. सेकेंड है, जैसे ये काम तैयार हो जाता है तो हमारे पास एक हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है जिसमें अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, एंड आई हैव 2 or 3 अकाउंटेंट्स, और उसमें वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना टाइम लगा, क्या लगा, कैसे लगा। और बेटे नेक्स्ट स्टेप सेलिंग का आता है। हम YouTube में अपलोड करते हैं, हमारे पास अपनी मोबाइल ऐप है, हम डिफरेंट यूडेमी में अपलोड कर रहे हैं, वी आर गिविंग इन डिफरेंट साइट्स, सो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग इट, बिकॉज वी हैव टू एडवर्टाइज इट। हम जब तक उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, YouTube में नहीं डालेंगे, आप मेरे को कैसे जान पाओगे यार? आप बताओ, आज मैं 30+ कंट्रीज में बेच रहा हूँ। It means I have to appoint a salesman, I have to appoint a salesperson, I have to appoint a person who is very good in social media marketing. Instagram में मार्केटिंग करनी है, Facebook में मार्केटिंग करनी है, Telegram में करनी है, PPC लगाना है, YouTube करना है। It means this is selling part. बेटे यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती। प्रोडक्शन था, फिर ऑफिस एडमिन था, फिर सेलिंग था। नेक्स्ट स्टेप मेरे एक लास्ट टीम है जिसको हम कहते हैं, लास्ट भी क्या, सेकेंड लास्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। इट मीन्स वी आर गिविंग, पहले हम गूगल ड्राइव में देते थे, उससे पहले पेन ड्राइव में देते थे, फिर कोरियर कराते थे, फिर उसके बाद बुक्स हार्ड कॉपी में देते थे। धीरे धीरे आफ्टर पोस्ट कोविड सिनेरियो हमने वो सब सिस्टम ही बंद कर दिया। आजकल हम सब कुछ मोबाइल ऐप के थ्रू दे रहे हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू दे रहे हैं। तो पॉइंट इज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई हैव अ सेपरेट टीम। इट मीन्स अभी तक देखिए, एक प्रोडक्शन टीम थी, एक एडमिन टीम थी, एक सेलिंग टीम थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन टीम है। एक टीम मेरे पास अलग है जिसका रिपोर्टिंग डायरेक्टली मुझे होता है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम।
जो ये रिसर्च करती है कि आजकल नए नए कोर्सेज क्या आ गए हैं, एनरोल्ड एजेंट की बात करती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करती है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो एनालिसिस करते हैं दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे पोस्ट कोविड सिनेरियो में कोविड 19 के लिए वैक्सीन के लिए सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने रिसर्च किया। तो देखा जाए तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और इन अ सर्विस प्रोवाइडर, दीज आर द 5-6 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्वड इन दैट, एंड इन दैट आई हैव अ डिफरेंट स्टाफ, आई हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो भी खर्चा मैं उस फंक्शन में कर रहा हूं, जैसे प्रोडक्शन में कर रहा हूं तो मैं कहूंगा दैट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। इफ आई एम डूइंग अ कॉस्ट इन द एडमिन डिपार्टमेंट इन रिलेशन टू एडमिन, आई विल से दैट इज एडमिन कॉस्ट। इफ आई एम डूइंग अ कॉस्ट इन रिलेशन टू सेलिंग, मैंने सेल्समैन अपॉइंट किए हुए हैं, सेल्समैन को कमीशन देता हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं, मैंने आलिया भट्ट को अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, कैटरीना कैफ मेरे घर आती रहती है, बिकॉज दोज आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स। सपोजिंगली मेरी फोटो कैटरीना के साथ आ जाए और वो कैटरीना कहती है कि आप इनके लेक्चर्स बाय करें, जैसे शाहरुख खान कहते हैं बायजूस के लिए, तो बायजूस इज पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस टू शाहरुख खान जस्ट फॉर प्रेजेंटिंग दैट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। इट मीन्स मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करूंगा, लेकिन वो अच्छा तब लगेगा जब आप नोट करेंगे। बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे होशियार। आइए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, आप सब लिख रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, झुक के तो बैठ के पढ़ना ही नहीं है यार, मैं सच में कह रहा हूं, कैमरे से बाहर निकल के मारना शुरू कर दूंगा। आप कमर सीधी करो और लिखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। The first function is, I will say, that is production function, or I can also say it loosely it as a factory function. The second function is administration, or I can say office function, and the third is selling and marketing, that, and fourth is distribution. बेटे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं तो कहता हूं सेलिंग एंड मार्केटिंग लिखिए। सब बच्चे बेटे, सभी के सभी स्टूडेंट्स इस समय लिख रहे हैं। आप ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, सीरियसनेस होकर आप पूरे आज के लेक्चर को बड़े प्यार से अटेंड कर रहे हैं। मैंने लिखा प्रोडक्शन, मैंने लिखा एडमिन, मैंने लिखा सेलिंग एंड मार्केटिंग, मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने लिखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर बेटे? 5। कुंती माता के महाभारत में 5 पुत्र थे, तो 5 ही फंक्शंस हैं। मैंने कहा ब्रॉडली आई कैन से ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और अ सर्विस प्रोवाइडर कैन हैव अ 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब सवाल आता है कि जो भी कॉस्ट आप जिस फंक्शन के लिए इनकर करोगे, दैट विल बी नेम्ड एज दैट कॉस्ट। इट मीन्स एनी कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, यू नो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? फैक्ट्री है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था लीवाइस जीन्स के लिए, याद है आपको? जब मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैंने कहा था एक लीवाइस की जीन्स में 2 मीटर का क्लॉथ लगता है, एक जिप लगती है, एक बटन लगता है, एक थ्रेड लगती है, बट क्लॉथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल एंड द बटन एंड द जिप and the thread is indirect material. I think I have told you. So in production department जो भी खर्चा आएगा, मोटी सी बात, फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा भाई साहब, हम उसको कहेंगे कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, और आप उसी में ऐड कर देंगे। अब सवाल आता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस किस तरह की कॉस्ट हो सकती है। बेटे अब जो बोलने जा रहा हूं वेरी प्रीशियस। I think the first classification I have discussed that I can classify the cost on the basis of traceability, and I told you कि traceability में direct cost और indirect cost production से relate करती है। इसका मतलब production में, production department में आप 2 तरह की cost incur करते हो। First डायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर होती है, सेकंड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। जैसे मैंने जिप का बताया, मैंने अभी बटन का बताया, मैंने क्लॉथ का बताया। क्लॉथ इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, जिप एंड बटन इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट मीन्स in production department, in the production cost, in the factory, I can incur 2 types of cost. बेटे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको एडमिन डिपार्टमेंट का बताना है, मैंने आपको अभी सेलिंग एंड मार्केटिंग का बताना है, मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बताना है, मैंने अभी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बताना है, एंड ऑल द कॉस्ट इनकर्ड अदर देन प्रोडक्शन ऑलवेज इज इनडायरेक्ट। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा है, एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट ही ऐसा है जहां पर डायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर होती है और इनडायरेक्ट भी इनकर होती है। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में लेट इट बी एडमिन, लेट इट बी सेलिंग, लेट इट बी मार्केटिंग, लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट इट बी रिसर्च,
बेटे द कॉस्ट इज, साइंटिस्ट को अपॉइंट करना पड़ता है यार। जो भी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट इन नेचर की होती है, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करती, और वो मैंने आपको ट्रेसेबिलिटी की बात बता चुका हूं। एक बच्चा कहता है ये मटका बनाना है, हाँ बेटे बनाना है, जो पास होना चाहते हैं वो बनाएंगे। मैंने कहा जी पहला मटका, हाँ पहला मटका पहला फंक्शन रिलेट करता है प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व्ड, जितनी भी कॉस्ट आपने इनकर की है इन फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री का रेंट, मतलब फैक्ट्री की मशीनरी की डेप्रिसिएशन, मतलब फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्लोथ, मतलब जिप, मतलब बटन, मतलब सुपरवाइजर। बेटे जो भी कुछ फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, मैं कहूंगा आ गले लग जा, तेरा नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्शन फंक्शन। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, so please write it down. It includes direct cost and indirect cost related to production. मैंने कहा, I repeat, I said that in the production department, in the factory department, I can either have a direct cost because the raw material directly consumed for that. Direct labor is a direct cost. And for direct expenses, I have told you royalty बताया था आपको। तो मैं दो तरह के खर्चे कर सकता हूं, एक डायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा भी और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा भी। मैं आगे आ गया जी, मैं भूपेश आनंद। सर आज आप कुछ वेबसाइट वगैरह दिखाने वाले थे आपने। बेटे अभी मैं मैकडॉनल्ड्स को दिखाऊंगा, मैं अभी आलिया भट्ट की मूवी अभी दिखाऊंगा, अभी आपको कैटरीना कैफ का बताऊंगा कि किस किस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर है, सो दैट यू कैन गेट अ फील कि भाई कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है और कौन कौन सी कॉस्ट होती है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ। सर क्या कहना चाहते हैं बताइए। बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के सभी मुझे इतना बता दीजिए कि लीवाइस का एग्जाम्पल मैंने लिया था या नहीं लिया था, जीन्स का। उसको जब हम बना रहे थे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बना रहे थे, फैक्ट्री में भी बना रहे थे, और डायरेक्ट कॉस्ट में इनकर कर रहे थे। तो आप अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे एग्जाम्पल लिखिए लीवाइस जीन्स, और ये लीवाइस जीन की केस स्टडी उसके नीचे लिख देंगे ना, तो आपको ना प्रैक्टिकली रिलेशनशिप में आसानी रहेगी यार। देखो एक कोर्स को करना एक अलग बात है, लॉजिकली रिलेट करके रियल केस स्टडी से अटैच करके करना एक अलग बात है। तो मैंने ऊपर लिखा फंक्शंस इन लीवाइस जीन्स, प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट में ये लिख रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने लिखा आपके लिए क्लोथ, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने लिखा आपके लिए जिप। फिर मैंने लिखा डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री is named as production cost. तो आई थिंक पहला फंक्शन हम सबको समझ आ चुका है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने दूसरा फंक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं, और दूसरा फंक्शन है एडमिन कॉस्ट, एडमिन डिपार्टमेंट और ऑफिस डिपार्टमेंट। इट मीन्स जो अकाउंटेंट्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ऑफिस का एयर कंडीशनर है, ऑफिस के कंप्यूटर्स हैं, उस पर जो डेप्रिसिएशन है, ऑल दैट इज इन द एडमिन डिपार्टमेंट। And all the indirect cost incurred in the admin department will be regarded as the cost incurred for admin function or office function. In this, I am classifying cost on the basis of functions. तो आप लिख रहे हैं, आप झुक के नहीं बैठे, आप उठ भी नहीं रहे, आप ईमानदारी से लिख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। एक एंटिटी की जनरल मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है, हम कहते हैं उसका नाम है एडमिन कॉस्ट। एग्जांपल्स आपको पता है, फिर भी लिख लीजिए। सैलरीज ऑफ एडमिन स्टाफ, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस का रेंट देना, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का स्वीपर, ऑफिस का स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, ऑडिट फीस, ऑल दिस इज रिलेटेड विद एडमिन। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया बेटे। आपको पता है जी, मैंने प्रोडक्शन कर दिया, फिर मैंने आपको बताया, मैंने प्रोडक्शन के बाद एडमिन डिपार्टमेंट में आ गया, एडमिन के बाद मैं अब सेलिंग में आ रहा हूं। सेलिंग का मतलब है, सेलिंग एंड मार्केटिंग का मतलब है, मुझे अब आलिया भट्ट को बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मेरी ब्रांड को प्रमोट कर। कैटरीना कहती है कि मैं लक्स के साबुन के साथ नहाती हूं, तो बेटे कैटरीना को चाहने वाले बड़े सारे हैं, इवन उसकी मैरिज हो चुकी है, फिर भी
तो वो लोग भी लक्स के साथ नहाना स्टार्ट कर देंगे. इट मीन्स द कॉस्ट विच इज इंकर्ड बाय हिंदुस्तान लिवर फॉर अपॉइंटिंग कैटरीना कैफ एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट द लक्स सोप, दैट इज नेम्ड एज सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट. सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, वो बेटा सब कुछ सेलिंग एंड कॉस्ट में आएगा. तो आप ऊपर लिखें, आप लिखे ना बेटे, एक मटका तीसरा बनाए ना बेटे, हेडिंग लिखें सेलिंग कॉस्ट. मैं तो कहता हूं आप इसको पता क्या लिखें, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ज्यादा बेटर रहेगा. इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैंने कहा एडमिन में इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, सेलिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी. इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों प्रोडक्शन में होती हैं. उसके अलावा जो भी कॉस्ट होती है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज देते हैं हम सेल्समैन को, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स पर्सनल एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. अमिताभ बच्चन साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, आलिया भट्ट को अपॉइंट कर रहे हैं. आप देखिए ना, अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ अलग अलग आपके लिए ये बनाई है. ये देखिए आलिया भट्ट किस किस ब्रांड की एम्बेसडर है. अब ये सारी ब्रांड्स इसको पैसे देती हैं. सो दैट विल बी रिगार्डेड एज अ सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट फॉर दोज डिपार्टमेंट्स, फॉर दोज कंपनीज. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. कैटरीना कैफ शादी हो गई है तब भी आप देखिए कितनी सारी ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है कैटरीना. It means anything which is paid by that company, to Katrina for promoting their brand, that is a marketing cost, and that will be categorized under the heading of selling and marketing function. I think आप बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं. मैंने कहा प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट. अभी देख लेते हैं, मैकडोनल्ड्स की बात करूंगा मैं आज. आपको मैकडोनल्ड्स के कुछ बातों को बताने वाला हूं. सर आप मैकडोनल्ड्स बताएंगे? हाँ बेटे, मैं मैकडोनल्ड्स के फैक्ट्री फंक्शन की बातें करूंगा. देखो ये चिकन को धो रहे हैं. फिर मैं मैकडोनल्ड्स के ऑफिस फंक्शन की बातें करूंगा. मैं आज आपको ऑफिस दिखाऊंगा मैकडोनल्ड्स का. मैं आज आपको सेलिंग एंड मार्केटिंग दिखाऊंगा मैकडोनल्ड्स की. मैं आज आपको, आपने कभी देखा मैकडोनल्ड्स के बाहर एक कार्टून सा लगा होता है और ऐसे बैठा होता है? दे आर डूइंग सेलिंग एंड मार्केटिंग फॉर दैट, and I will be showing you how they are distributing that burgers, how they are producing it, how they are marketing it, how they are administering it, and how they are coming with the new बर्गर्स. आपको पता है नए नए तरह के फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं. तो एक उनका R&D डिपार्टमेंट है मैकडोनल्ड्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आप चेक करिए, आप कभी मैकडोनल्ड्स जाते रहते हो तो रेगुलरली उनकी नए नए बर्गर्स, नए नए टेस्ट, नई नई चीजें आती जा रही हैं. इट मीन्स दे आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और फॉर इंप्रूविंग द ओल्ड प्रोडक्ट और फॉर इंप्रूविंग द प्रोसेस. उन सबको डिस्कस करेंगे. आप बस मेरे साथ बने रहना बेटे. मैं बस जो कह रहा हूं ना आप चुपचाप उसको अटेंड करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा. आइए जी, मैं नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ बढ़ चुका. एक बच्चा कहता है सर कितनी कॉस्ट बता दी, कितने फंक्शंस बता दिए. बेटा आई हैव डिस्कस प्रोडक्शन फंक्शन, आई हैव डिस्कस एडमिन फंक्शन, आई हैव डिस्कस सेलिंग एंड मार्केटिंग फंक्शन. नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी, नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट. इट मींस द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड फ्रॉम वेयर हाउस टू अप टू द कस्टमर. उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए वेयर हाउस से उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. इट मीन्स वेयर हाउस रेंट, इट मीन्स डिलीवरी वैन cost, it means delivery van driver salary, it means all that cost which is related with the distribution of that product, that is nothing but distribution cost. तो आप सभी लिखें completed in the factory and reaches ultimate consumer. बेटे जब बनता है उसके बाद पहले उनको स्टोर करना पड़ता है वेयर हाउस में. वेयर हाउस अगर अपना नहीं है तो रेंट देना पड़ता है. कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको रेफ्रिजरेटर में रखनी पड़ती हैं. आप बताइए, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेफ्रिजरेटर में आपको यू हैव टू कीप इट देयर. जैसे कोविड वैक्सीन की बात करें, है ना, तो कोविड वैक्सीन के बाद आपको पता है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है. तो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर दैट कोविड-19 वैक्सीन. Similarly, in case of non-veg fish products, they have to keep it in a cooling, refrigeration. So that refrigeration is a warehouse cost. They have to incur that. And it will be up to that, up to that customer. जो भी cost होगी उसको हम distribution cost बोलेंगे. Example लिखो बेटे, transportation cost, cost of warehousing, cost of delivering the product. सब लिख रहे. आप चालाक नहीं हो, आप ईमानदार हो, मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, इसलिए लिख रहे हो. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, cost of warehousing, cost of delivering the product, all that is distribution cost. अब एक लास्ट पॉइंट बताना है.
बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके एक का कंसेप्ट क्लियर होगा एंड यू कैन एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आपने कभी कॉलगेट की टूथपेस्ट को परचेज किया होगा या कोई भी टूथपेस्ट को परचेज किया हो तो क्या लगता है बेटे, एक ट्यूब मिलती है। अच्छा, उस ट्यूब के अंदर पेस्ट होती है। अच्छा, वैसे तो आप उस ट्यूब का कुछ नहीं करते, लेकिन पेस्ट का होता है, उसको आप प्रेस करते हैं तो वो पेस्ट बाहर आती है, आप ब्रश में लगाते हैं और रोज आप अपने टीथ को क्लीन करते हैं। क्या लगता है कि वो जो ट्यूब है उस पेस्ट के लिए, क्या बिना ट्यूब के, अज्यूम करते हैं आप किसी दुकान पे गए, उसने कहा जी मेरी एक ट्यूब ना टूट गई है, इसमें से पेस्ट तो है, आपको मैं पेस्ट ना निकाल के दे देता हूँ 50 ग्राम, ये ले जाओ घर में जाके ब्रश कर लेना, क्या आप करोगे? इट मीन्स पेस्ट के लिए, टूथपेस्ट के लिए वो ट्यूब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दैट ट्यूब इज अ प्राइमरी पैकिंग। नींद आ रही थी ना एक बच्चे को, तूने कहा प्राइमरी पैकिंग, उठ गया। मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग, वन इज प्राइमरी पैकिंग एंड सेकंड इज सेकेंडरी पैकिंग, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ। आप ये बताइए, मोबाइल फोन्स आप लेते हैं, है ना, Xiaomi का लिया आपने, ओप्पो का लिया आपने, सैमसंग का, किसी का भी ब्रांड का लिया तो आपको एक बॉक्स मिलता है। अच्छा, बॉक्स में अच्छी तरह से वो बनाते हैं, उसके बाद एक पन्नी होती है, प्लास्टिक लगा होता है, बॉक्स लगा होता है। आपको क्या लगता है, आपको डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन ऐसे निकाल कर दे दे, ये लो जी मोबाइल फ़ोन, क्या आप ले लोगे? नहीं लोगे बेटा। इट मीन्स वो जो बॉक्स की कॉस्ट है, वो जो पन्नी की कॉस्ट है, वो जो प्लास्टिक है, फॉर दैट पैकिंग वन मोबाइल। नैरोलैक पेंट्स में कभी आप गए हो तो आप पेंट लेते हैं तो 5 किलो का डब्बा वो डब्बे में देते हैं, क्योंकि वो पेंट कैसे हाथ में ले जाओगे डब्बे पेंट को। इट मीन्स पैकिंग इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है बेटे प्राइमरी पैकिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, कॉलगेट टूथपेस्ट, आपको मोबाइल फोन का, आपको नैरोलैक पेंट्स का। अच्छा, मोबाइल फोन के ना 15 मोबाइल फोन पैक हो गए, फिर एक बड़े से कार्टून में डालते हैं जिससे कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, सभी सेलर्स के पास पहुंच जाए। वो जो बड़ा कार्टून है जिसमें आपने 15, 20, 25, 50, 100 मोबाइल रखे, दैट कार्टून कॉस्ट इज नॉट प्राइमरी, दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि उसके बिना तो कस्टमर ले सकता है। बट कुछ ऐसी पैकिंग होती है जो बड़ी प्राइमरी होती है, जिसके बिना वो कस्टमर नहीं ले पाएगा, मैं कहता हूं उसका नाम है प्राइमरी पैकिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग्स। तो आप पहले लिख रहे हैं नोट नंबर 1, सब लिख रहे हैं। एक बच्चा कहता सर ये तो बताओ प्राइमरी पैकिंग को कहां पे लेंगे? अभी बताऊंगा यार, ठंड तो रख लो, आप पहले लिखो तो सही नोट नंबर 1। ऐसी मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपके माइंड में चाहता हूं शुरू हो जाए कंसेप्ट, ठीक है जी। फिर मैं बताऊंगा प्राइमरी फंक्शन इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये लो, पहले नोट भी बता दिया। एग्जाम्पल क्या क्या दिए, कौन सा बच्चा बताएगा? अभी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई पैकिंग में एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग अगर आप देखें, अगर आप प्राइमरी पैकिंग को देखें तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, मोबाइल फोन्स पैकेजिंग बॉक्स, मैंने एग्जाम्पल दिया कॉलगेट टूथपेस्ट, मैंने एग्जाम्पल दिया नैरोलैक पेंट। It means the box of that paint, it means that Colgate toothpaste, that tube of that toothpaste and the mobile phone box, all are primary packing. It means all that is incurred for primary packing will be included in production cost. But if that is a secondary packing, as I have told you the big cartoon for that, similarly Colgate toothpaste की big cartoon, मैं ट्यूब की बात नहीं कर रहा भाई, 50 टूथपेस्ट एक साथ ही पैक करके कार्टून में दे दो तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पैकिंग, एंड दैट विल बी इनकर्ड, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इट मीन्स पैकिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। मैं आपसे रिपीट करता हूं, मैं कहता हूं जी पैकिंग, इफ इट इज अ प्राइमरी पैकिंग then it will be included in the production cost, and if it is a secondary packing then it will be included in the distribution cost। आपको ये लिखना है। आप इस समय मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और आप नोट 1 लिख भी चुके हैं, उसके बाद वो पैकिंग वाला फ्लो चार्ट बना चुके हैं। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि सेकेंडरी पैकिंग को हम प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, कई बार आप देखते हैं कि देर आर सम मशीनरीज, जो आप बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स देखते हैं, कई जगह बड़े बड़े एयर, मैं स्प्लिट एसीज की बात नहीं कर रहा, मैं विंडो एसीज की बात भी नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े एसी प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। अब बेटा वो एसी प्लांट अगर एक कंपनी परचेज करती है मित्सुबिशी का या डेल का या किसी भी कंपनी का, बेटा वो इंस्टॉल ही नहीं कर सकते,
उसको इंस्टॉलेशन करना अपने में बहुत बड़ा काम है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इफ यू आर बाइंग अ परचेज, यू नो, इफ यू आर परचेजिंग अ एसेट और अ मशीनरी एंड द मशीनरी हैज द इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सबसे बड़ा एक करामात है। मतलब बिना इंस्टॉलेशन के तो वो मशीनरी का यूज ही नहीं है। मतलब मशीनरी 1 लाख की है बट इंस्टॉलेशन उसमें 5 लाख रुपए की और सारा कलाकारी इंस्टॉलेशन की है। तो in that case also I will say that installation cost which is being incurred by that entity is a production cost. It will be regarded as a production function. बट अगर इंस्टॉलेशन बड़ी सिंपल सी है, स्प्लिट एसी है, रूम एसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बेटे उन सभी केसेस में मैं भूपेश आनंद ये कह रहा हूं दैट इंस्टॉलेशन इज अ सेकेंडरी इंस्टॉलेशन, that will be regarded under the head distribution cost. But if that installation is a primary installation, you cannot use that machinery without installing it, and you cannot install on yourself. तो नेक्स्ट स्लाइड में बड़ी प्यार से मैंने एक बात लिखी है, लिखेंगे तो आगे आपकी मर्जी है जी, फायदा आप ही को ना, मुझे तो होना नहीं, मैंने तो जो बनना था बन गया। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. So I have told you packing is of two types. One is primary packing and second is secondary packing. Similarly, when I say installation, I will say there is a primary installation and there is a secondary installation. And when there is a primary installation, I have just told you that installation which is a primary part without which we cannot use it and you cannot install on yourself, the customer. So that is a primary packing and that will be regarded as a production cost for the entity. And if it is a secondary packing, if it is free of charge and you are not charging it, or it is very, you know, it is not a elementary part, I will say that is named as a distribution cost. तो distribution cost में और production cost में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बेटे आप ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने, ये दुनिया चलती रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा। नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई क्रिएटिविटी आएगी, नए थॉट्स आएंगे, नई बातें आएंगी। तो यू हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटे। कोविड-19 के बाद भगवान ना करे कोई नया वायरस आ जाए, तो इट इज अ कंटिन्यूइंग एफर्ट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको करते रहना पड़ेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब है कि आप नए प्रोडक्ट को निकालना चाहते हो। जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया, आप उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेटर बनाना चाहते हो। एप्पल कंप्यूटर्स नया आईफोन लेकर आ रहा है, एक वॉच लेकर आया जिसमें ईसीजी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, शुगर चेक हो जाएगी विद दैट वॉच। इट मींस इट इज अ न्यू प्रोडक्ट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर दैट न्यू प्रोडक्ट, और फॉर द एग्जिस्टिंग आईफोन को हमने अपग्रेड कर दिया और नया प्रोसेस डिटरमाइन किया, बेटे उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और कोविड-19 के बाद, यू नो, कोविड-19 सिनेरियो के बाद जो कोविड वैक्सीन्स बनी है, आपको रिसर्च और डेवलपमेंट की बात समझ आ गई होगी। समय लगता है, साइंटिस्ट होते हैं, ऑपरेटर्स होता है, टाइम लगता है, क्रिएटिविटी होती है। तो जो भी एक्सपेंस उस डिपार्टमेंट में हो रहा है, उस फंक्शन में हो रहा है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं। आप लिखना शुरू कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, 1 मिनट की बात रह गई, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। कॉस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च, कॉस्ट for undertaking research, cost for undertaking research of developing a new product. नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नई बात, नया दौर, नई चीज। और marketing research, I am doing a research in the market, or improving the quality of the present product. It means I am producing a product but I want to improve it. Okay, improving the process of manufacturing. It means I am following a process but I want to improve it. उसके लिए मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, टेक्नीशियंस रखने पड़ेंगे, ऑपरेटर्स होगा, खर्चे होंगे। उन सभी को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन कॉस्ट। तो बेटे 5 फंक्शंस मैंने आज आपके सामने रखे, जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एंड आई हैव डिस्कस्ड विद दिस भूपेश आनंद क्लासेस। आज का लेक्चर मैंने भूपेश आनंद क्लासेस के सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर मैंने लीवाइस जीन्स का एग्जांपल दिया, फिर मैंने पैकिंग की बातें की, और लास्ट में मैं आपको लेकर आ गया आलिया भट्ट के पास। बेटे आलिया भट्ट, आप सबको बताइए बेटे आलिया भट्ट कैसी लगती है? अच्छा, इसकी मैरिज होने वाली है वैसे रणबीर कपूर के साथ, बट स्टिल शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोर देन 50 ब्रांड्स। आई थिंक लॉजिकली मैं बताने में पूरी कोशिश कर चुका हूं और आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है।
हमने क्लासिफिकेशन बधाई है हमने क्लासिफिकेशन फोर्थ भी डिस्कस कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, और रियल एग्जांपल्स को टच किया बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।